तो क्या बोलता है, स्टारफिश हमने पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि इंसान कैसे खाना खाता है, कैसे पचाता है। हमने कल स्टारफिश के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे खाना खाता है, ठीक है ना। तो अब देखो ह्यूमंस जो कैसे करते, देखो वी टेक इन फूड थ्रू माउथ, हम माउथ से फूड को खाते हैं, लेते हैं, ठीक है ना। एंड देन डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, हम मुंह से खाते हैं और फिर इस प्रोसेस से हम इसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे होता है देखो, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, है ना। जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का उसको हम डिफिकेट करते हैं। डिफिकेट का मतलब, है ना, हम डिफिकेट का मतलब बाथरूम जाना, लेटरिन जाना, ठीक है ना। ठीक है। और जो प्रोटीन वगैरह होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उसमें से, ठीक है ना, उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी, आपको कभी आपने सोचा है ऐसा कि जब फूड अंदर जाता है बॉडी के अंदर तो वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो देखो द फूड पासिस थ्रू द कॉन्टिन्यूस कैनल, फूड क्या करता है, सबसे पहले माउथ से अंदर जाता है ना। और ये कैनल है, ये रास्ता है जो है ना, इस रास्ते, हाँ, इस फूड पाइप से बिल्कुल ये नीचे जाता है ये, ठीक है। ओके, कैनल विच बीइंग एट बकल कैविटी एंड एट एनस, है ना। बकेल मतलब, हाँ, बकेल मतलब बकल कैविटी ये होता है, देखो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ से जब चबाते हो, है ना, तो यहाँ से ये बकल कैविटी इसको बोलते हैं, देखो एरो जहाँ आ रहा है ना, इसको बकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाके ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, हम फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या बोलता है, द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, ये जो कैनल है यानी जो रास्ता है ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है बीच में। कंपोनेंट्स क्या है, लीवर आ जाता है, स्टमक आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, है ना। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ये कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हमारे शरीर, हाँ बॉडीज कंपोनेंट्स। हाँ। इन इन तरीक़ों से फिर खाना पचता है, इन सारे कंपोनेंट्स की वजह से, है ना। तो इसके कुछ कंपार्टमेंट्स हैं ये सारे, ठीक है। कह रहा है क्या, बकल कैविटी सबसे पहले बकल कैविटी में आता है, फिर दूसरा फूड पाइप में आता है, ये फूड पाइप है, जिससे खाना नीचे जाता है, हाँ, ठीक है। फूड पाइप हो गया, फिर जिसको फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ओसोफेगस, हाँ, ओसोफेगस हम बोलते हैं, ठीक है। फिर वो आ जाता है स्टमक में, पेट में आ जाता है, ठीक है। स्टमक में आ जाता है, पेट में आके खाना स्टोर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला जो है ना, इसमें खाना आके स्टोर हो जाता है। फिर देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में, यहाँ से ये छोटी आंत में जाना शुरू हो जाता है, ये जो है ना छोटी, ये जितनी भी है ये वाली जो है, मतलब पी की हाँ, थैली, हाँ, मतलब आंत, इसको आंत बोलते हैं, ठीक है ना, ये जो है, ठीक है ना। अच्छा, ये बहुत लंबी होती है। फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ से ये होते होते फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में होने जाती है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से निकल जाता है वेस्ट हमारा, एंडिंग इन द रेक्टम, है ना, एंडिंग इन द रेक्टम, रेक्टम के पास आकर के और फिर एनस से बाहर निकल जाता है। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, है ना, ये एक बहुत बड़ा पाथ नहीं है। द पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक, the food component gradually get digest as a food travel through the
वेरियस कंपोनेंट, इन सब वेरियस कंपोनेंट से होते हुए क्या होता है, ये डाइजेस्ट हो जाता है यहाँ पे आकर के। डाइजेस्ट हो जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक का जो इनर वॉल है ना, एक तो आउटर हो गया ऐसे बाहर बाहर का, हाँ, एक अंदर इनर वॉल होता है, ठीक है ना। वॉल। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये वाला जो बीच में है, और बाहर वाले को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, मोटा जो है, ठीक है। द वेरियस ग्लैंड्स सच एज ए स्लेवरी ग्लैंड्स, और यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, है ना, जिसको हम स्लेवरी ग्लैंड्स हम उसको बोला करते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स। ठीक है। जैसे कौन कौन से स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है ना, लीवर है यहाँ पे, ये रहा लीवर, ये लीवर है ये वाला, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाज है, ये देखो ये पैनक्रियाज है ये वाला, ठीक है ना, ये पैनक्रियाज है आपका, ठीक है। ये सीक्रेट डाइजेस्टिव है ना, इस सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, मतलब यहाँ से पैनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, यहाँ से पैनक्रियाज से एक जूस निकलता है जो कि खाना को पचाने में मदद करता है, अच्छा। है ना। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन, है ना। जो जैसे हम चिकन खा लेते हैं फिर वो पच नहीं पाता है, तो इसमें से एक जूस निकलता है, कभी कभी कुछ आम लोग बोलते हैं कि तेजाब टाइप का निकलता है, वो जब उसमें लगता है तो खाने को तेज़ी से पचा देता है, फटाफट 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 पचा देता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो मतलब हम फूड chicken इनटू सिंपलर वन, द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब को पूरे को मिला करके हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। लेट अस नो व्हाट हैपन द फूड डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि माउथ में आकर के क्या होता है ना, ये एक अलग वीडियो है, इसके बाद एक अलग वीडियो बनाएंगे हम, उसमें देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग पार्ट से होते हुए कैसे जाता है। जैसे इसमें दे रखा है, पहले माउथ एंड बकल कैविटी की बात करता है, ठीक है। उसके बाद मिल्क टीथ क्या करता है, परमानेंट टीथ क्या करता है, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे, दांतों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगले लेक्चर में स्टॉप कर रहे हैं।